Hello students, Rahul Jalan this side and welcome to my new video lecture. And in this video lecture we have to study about what mole fraction. Mole fraction यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे ये इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गैसियस मिक्सचर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे ये सारा फंडा, ये सारा कॉन्सेप्ट हर जगह लगने वाला है, जहां पर गैस रहे या फिर ना रहे हर जगह लगने वाला है। लेकिन इस यहाँ पर हम लोग इस बात को ध्यान में रखकर इस बात को पढ़ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन हम लोग गैसियस सिस्टम के लिए डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो मोल फ्रैक्शन का हिस्सा है हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में ही आगे चलकर हम लोगों को पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को अच्छी तरह से मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को आना जरूरी होता है। बहुत ही आसान सा हिस्सा होता है, 2 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, छोटा सा वीडियो है। इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा अच्छे से क्लियर होने जा रहा है। क्या चीज? मोल फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले जानो कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो बच्चों, जैसा आप लोगों को यहां दिख भी रहा है कि इफ इन ए कंटेनर मोर देन वन डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस are present, then the ratio of number of moles of any of the gas to total number of moles of all the gases is called mole fraction of that particular gas। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि मान लेते हैं कि एक गैसियस सिस्टम है, ये कंटेनर है, क्लियर, और इसमें एक से अधिक बहुत सारा नॉन रिएक्टिंग गैस है। मान लेते हैं यहां पर एक गैस है ए, दूसरा गैस बी है, तीसरा गैस सी है, डी है, और भी हो सकता है, मिनिमम 2 गैस है। ठीक है ना, कोई 2 गैस है या 2 से अधिक गैस है, लेकिन सबका सब नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का क्या मतलब जाता है बच्चों? नॉन रिएक्टिंग का मतलब ये जाता है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो गैसेस मिक्सचर हम लोग रखे हुए हैं, उन सारे गैस का आपस में रिएक्शन नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं ये जो गैस ए था, दिस इज ए मोल, नहीं, गैस ए जो था ये ए मोल था, बी जो है ये कितना मोल है, बी मोल है, सी जो है ये कितना मोल है, सी मोल है, और डी जो है ये डी मोल के बराबर है। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो दरअसल मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बिकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए divided by number of moles of A plus B plus C plus D। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A सिंपली A डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे ही हम लोग घेर कर लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप लोग बोर मत होना, ये क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बिकम्स इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन बी का हो गया। ठीक है ना, सिमिलरली अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। तो इसी तरह से यहाँ पर गौर करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है ना, तो ये जो आ गया क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अब इसी तरह से हम लोग बिना समय बर्बाद करे मोल फ्रैक्शन ऑफ डी भी निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये मैंने बताया कि एक गैसियस सिस्टम है जहां पर 4 अलग अलग गैस मौजूद है, 2 भी होता, 3 भी होता, तो उस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। क्लियर है ना? तो मोल फ्रैक्शन जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, जिस किसी स्पीसीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नथिंग एल्स। दूसरा बात हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑलवेज यूनिटलेस होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है कि नहीं होता है? मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ गौर कर रहे होंगे कि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में समथिंग मोल डिवाइडेड बाय मोल ही है ना, तो मोल डिवाइडेड बाय मोल, मोल डिवाइडेड बाय मोल कितना हो जाएगा, ये यूनिटलेस हो जाएगा, है ना, कि ये यूनिटलेस हो जाएगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा यूनिटलेस होता है। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है सम नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्या होता है, नंबर ऑफ
मोल सी होता है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे से कट आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। तो ये मोल फ्रैक्शन के बारे में एक जानकारी आप लोगों को मिला। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन of all the components, कि sum of the mole fraction of all the components in a gaseous system is always equals to 1। यानी कि एक गैसियस सिस्टम में अगर एक से अधिक बहुत सारा गैस मौजूद है तो उन सबों का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो कितने के बराबर हो जाता है बच्चों, 1 के बराबर। यानी कि इस वाले स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, जैसे कि यहां पर आप लोगों को ये गैसियस सिस्टम नजर आ रहा है जहां पर कि ए बी सी डी 4 गैस मौजूद है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि हर एक गैसियस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप लोग जोड़ते हो, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, तो ये 1 के बराबर होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। ये कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर। अब इसी चीज को यहां देखो, इसको डिराइव भी हम लोग कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी उसी तरह बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी भी उसी तरह लिख सकते हैं। और इन चारों वैल्यूज को यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में जब हम लोग पुट करते हैं तो पुट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो कि ए था डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो इन सब को जोड़ो तो नीचे जो है सब में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। ये सब कॉमन, तो ऊपर क्या बचेगा, a, इसमें से b, इसमें से c और इसमें से d, और ऊपर नीचे कट कर ये बताओ तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, एक से अधिक बहुत सारा कंपोनेंट अगर गैसियस सिस्टम में मौजूद है तो उन सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का अलजेब्रिक सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। अब इन सारी बातों को समझेंगे हम लोग बेहतर तरीके से तब जब हम लोग इन सारी बातों पर आधारित क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां जल्दी से देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन ए कंटेनर 2 gases N2 and O2 are present. If the mole fraction of O2 is 0.35 then calculate the mole fraction of N2। यहां पर पूछा जा रहा है क्या, N2 का मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, गिवन वैल्यूज। यहां पर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 दिया हुआ है दैट इज 0.35 और पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई गैसियस सिस्टम है और उसमें 2 गैस मौजूद है N2 और O2 का मोल फ्रैक्शन अपने को पता है 0.35, तो N2 का मोल फ्रैक्शन अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है तो इस परिस्थिति में क्या होता है, दोनों गैस का मोल फ्रैक्शन का अलजेब्रिक सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। नहीं, कि दोनों गैस के मोल फ्रैक्शन का अलजेब्रिक सम जो है वो कितने के बराबर है, वो 1 के बराबर है। अब जब ये 1 के बराबर है तो किसी एक का वैल्यू रख दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की जगह क्या रख दोगे, 0.35 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.35 जो कि हो जाएगा 0.65 के बराबर, एंड दिस इज द आंसर। और ये तो आप लोगों ने शुरू में ही जाना कि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इन ए गैसियस सिस्टम 3 गैसेस, एक गैसियस सिस्टम है जहां पर कि 3 गैस है ए बी सी आर प्रेजेंट। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड सी आर 0.5 एंड 0.45 रेस्पेक्टिवली देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गैसियस सिस्टम है और उस गैसियस सिस्टम में 3 गैस मौजूद है। कौन कौन सा गैस, ए बी और सी, 3 गैस मौजूद है। बच्चों ए का मात्रा दिया हुआ है, ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.5 यूनिट तो होता नहीं है, बी का नहीं दिया है, सी का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है दैट इज 0.45। तो तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पर लिख देते हैं उसी बात को दोबारा से, गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 0.5। सिमिलरली मोल
fraction of C is equals to how much? 0.45, and it is to be asked that what is the mole fraction of B. तो we know that, हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होता है हर एक कंपोनेंट का, उसका अल्जेब्रिक सम जो है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A का वैल्यू अपने को पता है, B का पता है, B का नहीं पता, C का पता है, तो यहाँ पर से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बच्चों? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C। तो यहां से हम लोग लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बिकम्स इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A है कितना? 0.5 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C कितना है? 0.45, यानी कि 1 माइनस 0.95। तो देखो तो XB का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर XB इज इक्वल टू 0.05 के बराबर। और यूनिट तो होता ही नहीं है मोल फ्रैक्शन का, तो आप लोग सीख गए होंगे और ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 0.64 ग्राम ऑफ O2 एंड 8.4 ग्राम ऑफ N2 आर मिक्स टुगेदर, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द गैस। यानी कि इस वाले सिस्टम में क्या चीज मौजूद है? कंटेनर में O2 है और N2 है। O2 के बारे में और N2 के बारे में डाटा आप लोगों को दिया हुआ है, मास ऑफ O2 और मास ऑफ N2 दिया हुआ है, तो उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों? दिस इज 6.4 ग्राम। और मास ऑफ N2 कितना है? N2 तो है 8.4 ग्राम। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मोलर मास ऑफ O2 होता है कितना? दिस इज 32 ग्राम। और मोलर मास ऑफ N2 कितना होता है बच्चों? ये होता है 28 ग्राम, ठीक है ना? तो मोलर मास पता है अपने को और मास भी पता है, तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या होगा? मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। मास ऑफ O2 है तुम्हारा 6.4 और मोलर मास ऑफ O2 जो है 32, तो ये हो गया बच्चों 0.2 मोल के बराबर, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा मास ऑफ N2 दैट इज 8.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2 दैट इज 28, एंड इट विल बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच? दिस इज 0.3 मोल, जो कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 भी निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि O2 और N2 का मोल। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आया है? दिस इज 0.2 एज सोन अबव, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दैट इज इक्वल्स टू 0.4, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है? 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.6, और दिस इज द आंसर। ये जो तुम लोगों का आंसर आ गया, ये क्या चीज है? नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 मोल्स, ये जो है 2 मोल क्या चीज का है? अमोनिया का, और 67.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन और 20 ग्राम ऑफ हीलियम। यहाँ पर 3 गैस है, लेकिन तीनों का मात्रा अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है। एक जो है वो क्या चीज में दिया हुआ है? मोल में दिया हुआ है। दूसरा जो है वो क्या चीज में दिया हुआ है? लीटर में दिया हुआ है। और तीसरा गैस जो है वो क्या चीज में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो कंटेनर में 3 गैस मौजूद है, कौन कौन? अमोनिया, और साथ में क्या है? N2, और साथ में क्या है? हीलियम। तो तीनों का मात्रा देखो दिया हुआ है। अमोनिया के बारे में दिया हुआ है 2 मोल्स, यहाँ पर सीधे दे दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, तो इसमें कोई कन्वर्जन की जरूरत है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है बच्चों? ये 2 मोल के बराबर है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका लीटर दिया हुआ है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया एनटीपी पर, दैट इज 67.2 लीटर। तो यहाँ पर से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर, है ना। तो वॉल्यूम कितना है? 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4, दैट इज 3 मोल के बराबर। तो यानी कि ये जो अमोनिया है ये 2 मोल आया, और नाइट्रोजन जो है बच्चों वो 3 मोल के बराबर आया। अब हीलियम को देखो तो हीलियम का मास दिया हुआ है, हीलियम का वजन दिया हुआ है कितना? ये 20 ग्राम। अब मोलर मास जो हीलियम का होता है वो कितना होता है? वो 4 ग्राम के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर दिस इज मास ऑफ हीलियम
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल हीलियम का नहीं आ जाएगा। तो मास हीलियम का दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास हीलियम का होता है 4 ग्राम होता है 1 मोल हीलियम का वजन, तो दिस इज 5 मोल। तो यानी कि यहाँ पर हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स अपने को आ गया कितना 5 मोल। यानी कि ये जो अमोनिया है वो 2 मोल है, नाइट्रोजन 3 मोल है, हीलियम जो है 5 मोल है। तो बताओ तो अब तीनों का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकोगे? एकदम आसानी से निकाल सकते हो। तो बताओ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया क्या होगा? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना? 2 + 3 + 5 हाउ मच? तो ये जोड़ोगे तो 0.2 के बराबर आएगा। और यूनिट तो होता ही नहीं है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है मोल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि तुम लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा है, वो 3 के बराबर है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 2 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 0.3। इसी तरह मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग हीलियम का निकालें तो हीलियम का नंबर ऑफ मोल जो कि 5 मोल के बराबर है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 3 + 5 हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 0.5। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं? और चाहो तो आप लोग खुद से चेक भी कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन जो हम लोग निकाले हैं वो सही है कि गलत। ये जो ग्रीन कलर में हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को दिखा रहे हैं, ये 0.2 हो गया अमोनिया का मोल फ्रैक्शन, 0.3 हो गया नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, और 0.5 हो गया हीलियम का मोल फ्रैक्शन। इन तीनों को जब आप लोग ऐड करोगे 0.2 + 0.3 + 0.5 इट मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर 1 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम फॉल्ट इन योर आंसर। ओके, तो बच्चों ये सारा जो था ये मोल फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन था जिसको कि आप लोग समझे। अब अगले लेक्चर में जो है हम लोग किस बारे में जानेंगे? वो जानेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दरअसल उसी हिस्से को बेहतर हम समझा सकें इसके वजह से हम लोगों ने एक अलग सा लेक्चर बनाकर आप लोगों को दिया, और वो था मोल फ्रैक्शन का लेक्चर। और ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग मुख्य रूप से पार्शियल प्रेशर के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअली किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर होता क्या है। और इन चीजों को पढ़ने के बाद हम लोगों को जानना होता है एक्वस टेंशन के बारे में कि व्हाट इज एक्चुअली एक्वस टेंशन। ओके, एक्वस टेंशन होता क्या, उस बारे में भी हम लोग लेक्चर के अंत में जानेंगे। और वो वाला लेक्चर आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप लोग यहां तक आए हो इस वाले वीडियो में, ये 15-20 मिनट का जो भी वीडियो था, तो इसको प्लीज लाइक कर दो। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक कर दो, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्यों नहीं बोलते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा वही तो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और हम मोटिवेट होंगे तो अच्छा वीडियो आप लोगों को बना के देंगे जिससे आप लोगों का थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है ना? चलो बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।